हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? जय हिंद आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी बैंकिंग गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मेरे पीछे आप एक टाइटल देख रहे होंगे, एक हेडिंग लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 45 डेज रोड मैप। पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, अगर सीरियस एस्पिरेंट हो, इस 2024 में बैंकिंग में एक नौकरी पाना चाहते हो, किसी भी बैंक एग्जाम्स में एक सीट पाना चाहते हो, एक सीट अपनी सिक्योर करना चाहते हो, तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा, वरना यहीं से बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये कोई मस्ती मजाक या कोई कॉमेडी वीडियो नहीं होने वाला है। बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, बहुत ही खास बात करने वाले हैं। क्या है आज के इस पूरे सेशन का मोटिव? वो मोटिव आपके सामने ये रहा। आज के सेशन में मैं आपके सामने क्या क्या बात लेकर आया हूं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको हम आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको भी पता है, इस आने वाले 2024 के अगस्त महीने से हमारे बैंक एग्जाम्स की स्टार्टिंग हो जाएगी। और स्टार्टिंग होगी किस एग्जाम से? रेलवे, देखो आरआरबी से रेलवे मन में आ गया, सॉरी। स्टार्टिंग जो होगी दोस्तों, वो होगी आपकी रीजनल रूरल बैंक, दैट इज ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक से अगर आपकी एग्जाम्स की स्टार्टिंग हो रही है, तो इन ग्रामीण बैंक्स के लिए क्या प्रॉपरली हमारा रोड मैप होना चाहिए, कैसे हमें अपने इस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करना है, क्या प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए, इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, तो आरआरबी पीओ क्लर्क का क्या सिलेबस होने वाला है और क्या इसकी प्लानिंग है, कैसे हम आपके साथ इस इंटायर सिलेबस को कवर करने वाले हैं। कंप्लीट प्लानिंग के साथ ये वीडियो आपके लिए मैं अभी डिलीवर करने वाला हूं कि अगर आप आरआरबी क्लर्क या आरआरबी पीओ के लिए आगे कंटिन्यू करने वाले हो, तो जो एसएलवी बैंकिंग गुरु टीम है और मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूंगा, ऐसे ही हर एक फैकल्टीज, मनीष सर अपना जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन लेकर आएंगे, प्रियल मैम अपना रीजनिंग का सेक्शन लेके आएंगी, एमी सर अपना इंग्लिश का सेक्शन लेके आएंगे और हिंदी की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो पूरी वीडियो देखोगे तब कुछ तुम्हें समझ में आएगा। तो एक तो मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या कंप्लीट सिलेबस है आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जाम का, इस सिलेबस को कैसे हम कवर करने वाले हैं इन 45 डेज में, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया कि 45 डेज का एक रोड मैप हम तैयार करने वाले हैं। इस रोड मैप में क्या हमारी प्लानिंग होगी, प्लानिंग टू कवर ऑल टॉपिक्स, कैसे हम सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। लास्ट के 3 साल की जो भी कट ऑफ रही है आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इस कट ऑफ की भी एनालिसिस करेंगे, कट ऑफ पे भी बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आने वाली इस 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है प्रीवियस कट ऑफ के बेसिस पे। साथ ही साथ दोस्तों बात करनी है कि लास्ट के 5 सालों की अगर बात करें, तो लास्ट के 5 सालों में नंबर ऑफ वैकेंसीज का डेटा क्या रहा है, आरआरबी ने कितनी वैकेंसीज पब्लिश की हैं, अलग अलग ईयर्स की बात करेंगे। इससे हमें यह आइडिया लगेगा, एक रफ आइडिया, कि इस 2024 में अपकमिंग तकरीबन कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। देन हम बात करेंगे कि लास्ट के 5 इयर्स में जितने भी आपके पेपर हुए हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, इसके साथ साथ दोस्तों बात होगी टिप्स और ट्रिक टू क्रैक बैंक एग्जाम्स, दैट मींस आरआरबी। आपकी आगे की 45 दिन की प्लानिंग और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर शेड्यूल, योर टाइम टेबल, योर टू डू लिस्ट ऑफ 45 डेज। ये जो इतने मुद्दे हैं ना, इनको अभी जब मैं डिस्कस कराऊंगा, तो इसके डिस्कशन के बाद जो सारी बातें मैं बताऊंगा, और केवल मैं नहीं, मनीष सर, एमी सर, प्रियल मैम, स्टार के 4 फैकल्टी मेंबर्स जो आपको बताएंगे ना, उसका अगर तुमने 80% भी कर लिया, सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन तय है, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो अब बात करेंगे वन बाय वन, एक एक करके सारे पॉइंट्स पे, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप एक एस्पिरेंट हो, आप अगर तैयारी कर रहे हो, तो इन सारी चीजों से आपको कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा। अगर आप इन सारी चीजों से अवेयर नहीं हो, तो फिर आप एक सही वाले एस्पिरेंट अभी सही ट्रैक पे आए ही नहीं हो, क्योंकि एक सीरियस एस्पिरेंट्स को ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर्स में कितनी वैकेंसीज आई हैं, कितनी कट ऑफ रही है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है, इन सब से आपको वाकिफ होना पड़ेगा। तो दोस्तों
ये जो 45 डेज का रोड मैप हम तैयार करेंगे, ये अकेले हमारे तैयार करने भर से नहीं हो जाएगा। तैयार हम करेंगे, नो डाउट। तैयार करने के बाद उसको आपके साथ शेयर भी हम करेंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये कंप्लीटली अप्लीकेबल, या फिर कह सकते हो कि ये जो हमारी रणनीति है ना, ये सफल तब हो पाएगी जब आप इसमें पार्टिसिपेट करके सही तरीके से इसको क्या करोगे, सही तरीके से इसको सुचारू तरीके से आगे कंटिन्यू करके चलाओगे। ऐसे कंप्लीट साइकिल चलना चाहिए, हमारे पास से आपके पास तक गया, फिर वापस आया। ऐसे जो हमारा कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली चलता रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां से वहां तो गया बट वहां से रिस्पॉन्ड कुछ नहीं आया, क्योंकि अगर ये होगा तो नो डाउट कभी सिलेक्शन नहीं होगा। और पर्टिकुलरली मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें यहीं से करनी है। मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं, ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, हर एक एस्पिरेंट स्वतंत्र है। जिस भी टीचर के साथ आपकी वाइब मैच करती है, आप वहां जाके ये सारी चीजें करिए, वहां से पढ़िए। बट आपके लिए दुनिया का कोई भी एस्पिरेंट हो, किसी भी टीचर से पढ़ता हो, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके लिए एसएलवी बैंकिंग गुरु टीम जो है वो 45 डेज का पूरे 45 दिन का एक क्रैश कोर्स लेके आ रही है। और ये 45 डेज का जो क्रैश कोर्स है, इस 45 डेज के क्रैश कोर्स में हम आपको क्या डिलीवर करने वाले हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं, ये आपके बैंक एग्जाम्स में आरआरबी पीओ क्लर्क का जो सिलेबस है वही लिखा हुआ है। मैं मैथ की बात कर रहा हूं, एमी सर इंग्लिश की बात करेंगे, प्रियल मैम रीजनिंग की बात करेंगी, और मनीष सर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन की बात करेंगे। तो आपको हर एक फैकल्टी मेंबर्स की वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सबकी इंडिविजुअल अपनी अपनी प्लानिंग नहीं देख लेते, तब तक आपका भी माइंड जो है वो सही तरीके से सेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं कि केवल ये वीडियो देख लिया खत्म, सबकी वीडियो देखना पड़ेगा। सब आपके साथ कैसी प्लानिंग करना चाहते हैं, वो आपको क्या डिलीवर करना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 45 दिन की इस रोड मैप में सबसे पहले मैंने जो डिसाइड किया है, देखो आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है, हमारे बैंक एग्जाम्स में अगर मैं आरआरबी पीओ क्लर्क की भी बात करूं, हमारे क्वांट के 3 सेक्शन। एक सेक्शन ये जो आपका अरिथमेटिक वाला है, इसी में थोड़ा सा पोर्शन एडवांस का भी है, लाइक नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन वगैरह। दूसरा जो सेक्शन है वो आप सब जानते हो, ये हमारा स्पीड मैथ वाला सेक्शन है, स्पीड मैथ वाला सेक्शन। और तीसरा जो क्वांट का सेक्शन है, आप सबको पता है, ये डीआई वाला सेक्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशन। स्पीड मैथ के अंदर आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक। अरिथमेटिक और एडवांस के अंदर नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज, एसटीडी, प्रोबेबिलिटी, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा सफिशिएंसी भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है, Q1 Q2, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और मेंसुरेशन 2D और 3D। अब मैं आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितने घंटे डिलीवर करने वाला हूं, पहले तो इस बात को समझो। डीआई के अंदर पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, कैशलेट, प्लस इसके अलावा लास्ट के 5 साल आरआरबी पीओ के पेपर और लास्ट के 5 साल आरआरबी क्लर्क के पेपर। आप देख सकते हो यहां पे सबके आगे लिखा होगा 1 आवर 1 आवर 1 आवर। आखिर ये 1 आवर है क्या? एक्चुअली इस 45 दिन की जो हमने प्लानिंग की, रिसेंटली आपको भी पता है सारे टीचर्स ने इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में पूरा फाउंडेशन बैच कवर कराया। अब हम पूरी तरीके से इंडिविजुअल एक एक टॉपिक को उठाने वाले हैं, यानी कि मैं एक एक टॉपिक को उठाने वाला हूं और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जाम में सीधे क्वेश्चन फंसेगा, अब सीधे उसकी बात करेंगे, क्योंकि सिखाने का टाइम तो अब गया दोस्त, सिखाने का टाइम गया। और मैं किस टाइप के सिखाने की बात कर रहा हूं, सिखाना तो यहां भी है, मैं बिल्कुल जो बेसिक वाली बात सिखाने की बात कर रहा हूं, कि जो बिल्कुल जीरो लेवल से चीजें सिखाना था वो ऑलरेडी हमारी टीम ने आपके साथ वो टाइम स्पेंड किया, वो क्वालिटी क्लासेस आपको दी। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो मैं आपको अरिथमेटिक के जितने टॉपिक दिख रहे हैं, हर एक टॉपिक की डेली 1-1 घंटे पहले क्लास प्रोवाइड करूंगा। हर एक टॉपिक पे 1 घंटे बात करेंगे। इस 1 घंटे में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो आरआरबी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और खासकर मेरा टारगेट जो है वो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा होगा। मेरा जो टारगेट है वो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा होगा, क्योंकि आज की डेट में जो इंपॉर्टेंट है वो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन ही है। नॉर्मल क्वेश्चन बच्चे कर पा रहे हैं, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाने वाले भी बहुत कम लोग हैं और पढ़ने वाले भी बहुत कम लोग हैं।
सिमिलरली दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक पे आपके साथ में एक एक घंटे डिस्कस करूंगा इन सारे टॉपिक्स को, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। देन जब बात आएगी डीआई की, तो लास्ट ईयर 2023 में ऐसा हुआ कि जितने भी बैंक के एग्जाम्स हुए, सारे एग्जाम्स में जो डीआई का लेवल है वो एग्जामिनर ने बिल्कुल ही अलग कर दिया। इंफॉर्मेशन बिल्कुल आसान थी, बट अंदर से जो क्वेश्चन पूछे ना वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव और लेंदी रखे। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए मैं पाई चार्ट को 2 घंटे, लाइन ग्राफ को 2 घंटे, बार ग्राफ को 2 घंटे, टेबुलेशन को 2 घंटे और कैशलेट को 2 घंटे देने वाला हूं। अब ये जो आपका सिलेबस है ना, इस सिलेबस पे जब हम काम करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हो कि 35 घंटे जो है वो हम काम करेंगे किस पे, अपने सिलेबस पे। 35 घंटे जो है वो हमारा आप मिलकर अपने सिलेबस पे काम करेंगे। इस सिलेबस पे काम करने के साथ साथ यहां पे मैं आपको 5-5-10 घंटे दे रहा हूं, जहां पे हम प्रीवियस 10 पेपर को डिस्कस करेंगे, 10 प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें से 5 आपके पीओ के होंगे, 5 आपके क्लर्क के होंगे। 2023, 22, 21, 20 और 19 के पेपर को हमारा आप डिस्कस करेंगे। प्लस पॉइंट ये है कि ये जितनी क्लासेस आपके साथ मिलेंगी, क्लासेस आपको मैं डिलीवर करूंगा। देखो होगा क्या, एक तो ये लाइव क्लास आपको मिलेगी, ठीक है, लाइव क्लास के साथ साथ इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, प्लस इसी के साथ साथ आपको टू डू लिस्ट मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कोई नहीं दे रहा है। टू डू लिस्ट क्या है दोस्तों, जब भी मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद अब उस टॉपिक में आपको क्या करना है यह भी मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ टू डू लिस्ट के साथ साथ आपको मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं, फ्री पीडीएफ, जहां पे 30 to 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं टॉपिक वाइज। सपोज दैट मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको आज परसेंटेज की क्लास दी, वो पीडीएफ तो आपको मिलनी है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं जो भी क्लास आपको दूंगा वहां से टू डू लिस्ट के तौर पे अब आपकी एक लिस्ट बनवा दूंगा कि आज की डेट में आपको यह काम करना है, और उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और इसी पीडीएफ से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो काम क्या हुआ, क्लास करेंगे, क्लास में वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा होगी, बाद में टू डू लिस्ट आपकी तैयार होगी, टेबल पे आपका टाइम टेबल आएगा, उस टाइम टेबल में आपका ये मेंशन रहेगा कि आज आपको कितना टारगेट पूरा करना है, कौन कौन से वो काम है जो आज की डेट में आपको कंप्लीट करने हैं। देन दोस्तों, आपके टू डू लिस्ट में ये प्रैक्टिस सेशन भी इंक्लूड रहेगा, जिसका कंटेंट आपको हम खुद प्रोवाइड करेंगे। मैं अपना कंटेंट खुद प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको हर एक टॉपिक वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी। तो एक तो 45 डेज के रोड मैप में ये जो प्लानिंग है ये सबसे दमदार है, सबसे तगड़ी है। एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए, एक एस्पिरेंट को क्या चाहिए, एक एस्पिरेंट को चाहिए बढ़िया क्लास, नो डाउट मिल रही है। एक एस्पिरेंट को चाहिए कि उसको बढ़िया से पीडीएफ मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, कहीं ना जाना पड़े, मिल रही है। एक एस्पिरेंट को चाहिए कि कोई उसको टाइम टेबल बताने वाला हो कि बेटा ये करो, ये ना करो, ये सही है, ये गलत है, मिल रहा है। एक एस्पिरेंट को चाहिए कि उसको एक मिक्स्ड क्विज मिल जाए, एप्लीकेशन पे मिल रहा है। करंट अफेयर्स का सर एक क्विज अगर मिल जाए एग्जाम के फॉर्मेट में, ऑलरेडी एप्लीकेशन पे चल रहा है। सर फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगर फ्री में मिल जाए तो हफ्ते में एक दिन के लिए फ्री में फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। बाकी आप सबके लिए मैं अभी से बता देता हूं, एक तो ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 45 दिन का, और इसी क्रैश कोर्स के साथ मैं अभी से ये बात आपको बोल देता हूं, आपके लिए टीम ने किसका इंतजाम किया है, स्पीड टेस्ट का, कि प्रॉपर आप यहां से क्लासेस करो 4 सब्जेक्ट की, उसके बाद फुल लेंथ मॉक भी दो, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट में, इतनी नॉमिनल कॉस्ट में कि आपको समझ में नहीं आएगा, और वो स्पीड टेस्ट आपके पास होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो 45 डेज की प्लानिंग है, हमारी का मतलब पूरी टीम की है। आप ये वीडियोस हर एक फैकल्टी मेंबर का देखेंगे और सबका देखेंगे तो सबकी प्लानिंग जो है वो आपको समझ में भी आएगी कि हर एक बंदे ने, मतलब हर एक फैकल्टी मेंबर ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा है। तो मेरी प्लानिंग ये है कि मैं अपने इंटायर सिलेबस को मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये मैं आपको डिलीवर करूंगा, साथ ही साथ लाइव क्लासेस है, पीडीएफ है, टू डू लिस्ट है, फ्री पीडीएफ है, इतने की ही रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इसके अलावा बचता क्या है, इसके अलावा आपको भी पता है, इसके अलावा क्विज बचता है, ऑलरेडी आपको मिल रहा है। करंट अफेयर्स की क्विज ऑलरेडी आपको मिल रही है, फुल लेंथ वीकली टेस्ट ऑलरेडी आपको मिल रहा है, और इतना अगर तुम कर ले गए ना तो इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है।
अब एज ए एस्पिरेंट ये वो चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और हम सारे फैकल्टी मेंबर्स मिलकर ये काम कराने वाले हैं। अब मुद्दा ये है कि अगर आप वाकई में टारगेट कर रहे हो आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 को, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं किसकी? हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी पीओ और क्लर्क में लास्ट 5 साल में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। दोस्तों हम क्या बात करने वाले हैं कि लास्ट 5 सालों में आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की कितनी वैकेंसीज आई, और इन वैकेंसीज से एक रफ आइडिया हम लगाएंगे कि इस 2024 में अप्रॉक्सीमेट कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। आप देख सकते हो आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल में अगर आप ध्यान दो तो अगर मैं 2023 की बात करूं तो दोस्तों 2023 में आरआरबी पीओ की अप्रॉक्सीमेट 2500 वैकेंसी आई, और आरआरबी क्लर्क की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 5.5 के और यू कैन से 5500, और मैं ये बात अप्रॉक्सीमेट कह रहा हूं, 10 12 20 25 ऊपर नीचे चल जाएगा। तो अगर ओवरऑल की मैं बात करूं ना तो ओवरऑल हम कह सकते हैं टोटल 7000 वैकेंसीज के आसपास ये वैकेंसी आपकी देखने को मिली। कितनी? 7000। इसके पहले अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 का डेटा अगर आप देखोगे तो 2022 में मेरे दोस्तों 2676 वैकेंसीज आपकी पीओ में थी और 4483 वैकेंसीज आपकी क्लर्क में थी। यहां भी आप देखो तो अप्रॉक्सीमेट 7000 के आसपास वैकेंसीज आपको यहां भी देखने को मिली। जब ये बात आती है 2021 की तो ये वो दौर था दोस्तों, ये वो दौर था जो पिछले 5 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा वैकेंसीज लेके आया था। 2021 में अप्रॉक्सीमेट 5000 पीओ की वैकेंसी थी और 7000 जो है वो आपके क्लर्क की वैकेंसी थी। या आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट में 12000 वैकेंसीज के साथ ये 2021 जो है वो सबसे ज्यादा वैकेंसी लेके आया था। और फिर से वही चीज, अगर आप इसके पहले चलो 2020 कोविड का ये फेज था, कोविड का ये फेज था, यहां पे भी आरआरबी पीओ की अप्रॉक्सीमेट 4201 और आरआरबी क्लर्क की 5000 प्लस वैकेंसीज आई थी। ये भी आपकी ठीक ठाक वैकेंसीज लेके आया था 2020। और उसके पहले अगर आप चलोगे तो फिर वही सिलसिला जो 23 और 22 का है। अगर आप 2019 और 2018 की एनालिसिस करो तो 2019 में पीओ की वैकेंसी 33381 और 2018 में 3312 थी, जबकि क्लर्क में आओगे तो 3688 और 5249 थी। ये एनालिसिस क्या कहती है? ये एनालिसिस कहती है अगर आप ध्यान दो तो आप पीओ की तरफ जब बढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सर यहां से वैकेंसीज जो हैं इंक्रीज होती हैं, लेकिन 2022 के बाद अचानक से वैकेंसीज जो हैं वो डिक्रीज होती हैं। जो वैकेंसी 5000 के आसपास थी वो जस्ट आप देख सकते हो यहां पे और यहां पे दोनों जगह वो आधे के बराबर हो गई। सिमिलरली यहां भी देखो, यहां वैकेंसीज आपकी क्या हुई? 5000 डिक्रीज हुई, लेकिन उसके बाद वापस से इंक्रीज हुई। बट कोविड का फेज खत्म होने के बाद यहां पे आप देख सकते हो वैकेंसीज उतनी ज्यादा नहीं है, डिक्रीज हुई। ऑन एन एवरेज मेरा जो रफ आइडिया है वो यही कहता है कि अगर मैं बात करूं अपकमिंग 2024 की, 2024 की, तो दोस्तों 2024 में भी आपकी पीओ की जो वैकेंसी है ना वो 2500 अप्रॉक्स ही आने वाली है, 2500 अप्रॉक्स ही आने वाली है। और इसके साथ साथ अगर आप क्लर्क की बात करोगे तो क्लर्क की जो वैकेंसी है वो 5 to 6K के अप्रॉक्स, यानी कि आप कह सकते हो 5 से 6000 के अप्रॉक्स ये वैकेंसीज आपकी आने वाली है। ओवरऑल की अगर बात करोगे तो ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट जो आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट 7 से 8000 वैकेंसीज इस साल आपको देखने को मिलेंगी। ये वैकेंसीज जो है वो पर्टिकुलर किसी स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये वैकेंसीज का डेटा मैं पैन इंडिया लेवल पे बता रहा हूं। आप ये मत सोच लेना कि नहीं भैया हम यूपी वाले हैं, यूपी में इतनी वैकेंसी थी। ये मैं पैन इंडिया लेवल की बात कर रहा हूं, पैन इंडिया लेवल की। तो दोस्तों अगर वैकेंसीज की बात करें तो मेरा रिसर्च करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि अप्रॉक्सीमेट 7 से 8000 वैकेंसीज जो है वो आपको इस 2024 में भी देखने को मिलेंगी। और ये वैकेंसी का जो डेटा है ना ये खराब नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये बैड नंबर है। दिस इज नॉट टू गुड नंबर बट दिस इज नॉट टू बैड नंबर। आप इसको टू बैड नंबर भी नहीं कह सकते। ऑन एन एवरेज ठीक वैकेंसी है। अब दोस्तों
नंबर ऑफ वैकेंसीज के बाद अगला मुद्दा यह है, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट हो, आप बैंक एग्जाम्स के इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, तो वैकेंसीज आपने देख लिया कि पिछले साल का क्या डेटा रहा, कैसे आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज रही। अब अगली बात जो दोस्तों है वो बात ये करनी है, सर एक बात बताइए, अगर पिछले कुछ सालों के कट ऑफ का डेटा पता चल जाए तो काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं, हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि पिछले जितने भी एग्जाम हुए 2-3-4 सालों का ही बता दीजिए क्या कट ऑफ रही, तो कट ऑफ से भी एक ओवरऑल रफ आइडिया आपको लगेगा कि एक कह सकते हो ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ का साइकिल है वो क्या चल रहा है। यह आपके सामने आईबीपीएस आरआरबी पीओ के 2023 की कट ऑफ है। अब सारे स्टेट्स की कट ऑफ को अगर मैं पढ़ के बताने लगा ना भाई, पढ़ के बताने लगा, तब तो ये वीडियो 2-2.5 घंटे की हो जाएगी। ये आपके सामने है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो वो आप देख लीजिएगा। सबसे पॉपुलर अगर स्टेट की बात करें यूपी की कट ऑफ जो है वो 53.75 रही 2023 में आरआरबी पीओ की बात करें। इसके अलावा एमपी आपका 50 पे जाके रुका। इसके अलावा महाराष्ट्र इधर देखो कहीं आपको दिख रहा है क्या, महाराष्ट्र 46 कट ऑफ गई थी आरआरबी पीओ की। इसके अलावा दोस्तों बिहार 45, चंडीगढ़ 49.75, पंजाब हरियाणा भी ले लो 54.75, हरियाणा हायर कट ऑफ थी। इसके अलावा आप पंजाब देख सकते हो, पंजाब में जनरल की वैकेंसीज थी नहीं, ठीक है, ये आपके सामने इतना डेटा है। अब दोस्तों 2023 की एक ओवरऑल कट ऑफ अगर मैं कहूं ऑन एन एवरेज, तो ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ है ना 2023 की, इससे अभी हम बाद में क्या करेंगे, बाद में हम एक कंक्लूजन पे भी पहुंचेंगे। एक एवरेज कट ऑफ की बात करें तो ये एवरेज कट ऑफ जो है वो 50 से 54 नंबर रही। अब आप ये मत कह देना कि सर एक जगह तो 46 भी है, ऐसे मत कह देना, क्योंकि आप अगर ज्यादा से ज्यादा डेटा देखो 53, 55, 53, 54, ये देखो 58 निकल गया, 50, तो मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं, 50, 49, 52 ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज 2023 में आरआरबी पीओ की जो कट ऑफ रही वो 50 से 54 रही। यही डेटा जब हम आगे बढ़ते हैं 2022 के पास, तो 2022 में कुछ स्टेट्स की कट ऑफ काफी हाई देखने को मिली। कुछ स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो काफी हाई देखने को मिली। लाइक आप देख सकते हो पंजाब 60.50, ओडिशा 60.25, 60.25, मेघालय कम था कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश 55.25। इसके अलावा अगर आप इधर आ जाओ, यहां पे केरला 58.25, आप देख सकते हो यहां पे बिहार 56.75, हिमाचल 59.75, हरियाणा 61.75, गुजरात 55.75। तो दोस्तों ये जो आपका डेटा 2022 का रहा ये हायर कट ऑफ का रहा। इस बार कट ऑफ क्या हुई, इस बार हाई कट ऑफ गई, और हाई कट ऑफ गई तो ऑन एन एवरेज जो कट ऑफ का डेटा है वो दोस्तों कितना रहा, ये डेटा रहा 57 से 60 का एवरेज रहा। 57 से 60 मैं ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं कि 57 से 60 के बीच में आपकी ऑन एन एवरेज कट ऑफ रही। ये कब की बात कर रहा हूं, ये बात मैं कर रहा हूं 2022 की। 2022 के बाद अगर हम 2021 का डेटा देखें, अभी 2022 में कुछ स्टेट और बाकी हैं। ये देखो उत्तर प्रदेश 62.75 हाइयर, सबसे हाई कट ऑफ थी यूपी की, और इसकी वजह पता क्या थी, 2022 में बिहार, बगल में उत्तराखंड, सारे के सारे बच्चे यूपी चले आए और आके कट ऑफ बढ़ा दिए। इधर उत्तराखंड हाई कट ऑफ ये भी था, वेस्ट बंगाल 58.25, त्रिपुरा 51। तो दोस्तों ये जो आपका 2022 का डेटा रहा, 2022 जो है ये आपका पिछले जितने भी आपके 4-5 सालों का जो मैं एनालिसिस करवा रहा हूं उसमें से सबसे हाई रहा, सबसे हाई रहा। और ये कितना रहा तो मैंने आपको बता रखा है, ऑन एन एवरेज 57 से 62 ले लो, ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावा अगर हम 2023 की बात करेंगे तो 2023 का ऑन एन एवरेज जो है यहां पे एवरेज कट ऑफ देखने को मिली, और ये कट ऑफ जो है वो आपकी 50 से 54 के बीच में देखने को मिली। अब दोस्तों अगर हम बात करें 2021 की, 2021 की, तो जब आप 2021 के पास चलोगे तो 2021 में भी आप देखोगे यहां पे भी आपकी जो कट ऑफ है वो ऑन एन एवरेज 55 से 60 के बीच ही देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो उत्तराखंड वंस अगेन 60.75, वेस्ट बंगाल 56.50, उत्तर प्रदेश 54.50, राजस्थान 60.75, उड़ीसा 58.50, पंजाब 60.25,
इसके अलावा जब आप इधर आओगे, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, यहां से आप सारा डेटा जब एनालिसिस करके निकालोगे, तो मैं इस एनालिसिस पे पहुंचा कि 2021 जो है ना, ये भी हाई जोन में रहा और यहां पे जो कट ऑफ रही वो भी आपकी सेम 57 टू 60 से 61 की रेंज में रही। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन दोस्तों पता है क्या निकलता है, क्योंकि अभी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो कंक्लूजन हम वहां पे डिस्कस करेंगे। पहले आरआरबी क्लर्क भी देख लो। आरआरबी क्लर्क की अगर आप बात करोगे तो आरआरबी क्लर्क का 2023 का डेटा आपके सामने है, जहां यूपी की जो कट ऑफ है वो 74.25 गई, वेस्ट बंगाल 73.75 और ऑन एन एवरेज अगर आप कहोगे ना तो सारे के सारे स्टेट आप ले सकते हो, सब 74, 73, 74, 75 के रेंज में है। तो यहां पे ये जो आपका कट ऑफ रही आरआरबी क्लर्क की, अगर इसके मैं 2023 के डेटा की बात करूं तो 2023 का जो डेटा है कट ऑफ का वो 70 से 75 के रेंज में रहा ऑन एन एवरेज। इसके पहले अगर आप चलोगे 2022 में तो 2022 में आप देख सकते हो यूपी की कट ऑफ 76.50, 75.50, 74.75, ये देख रहे हो ना, आंकड़े देख रहे हो आप। और इन आंकड़ों को देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि सर ऑन एन एवरेज 75 यहां पे भी लेके चलो, ऑन एन एवरेज +-1 75 यहां पे भी लेके चलो। इसी तरीके से 2021 तो आपको मैक्सिमम जो नंबर है ना वो डबल डिजिट नंबर 7 से स्टार्ट होके मिलेंगी, 7 से स्टार्ट होके आपको मैक्सिमम डिजिट्स मिलेंगी। आप देख सकते हो ये सबसे हाई जोन था इस बार का, पिछले 3 सालों का कट ऑफ जो है वहां पे 77.5, 76.5 इस तरीके से भी आपकी कट ऑफ आगे निकल के गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम ये बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपने देख लिया, 2 तरीके से आपने कट ऑफ देखी, एक आपने आरआरबी पीओ की अलग देखी और इधर आपने आरआरबी क्लर्क की अलग देखी। और मैं अभी से आपको बता देता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना ये कोई कॉमन चीज नहीं है, ना ही कोई नॉर्मल चीज है, ये बहुत एबनॉर्मल चीज है और इस दुनिया का कोई भी इंसान कट ऑफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब आप कहोगे सर आप तो करने जा रहे हो, कट ऑफ को सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वो बता दे और उतना ही हो। हम सब एक अनुमान लगाते हैं। देखो जो बात सच है वो सच है। मैं आपको ये कट ऑफ बता रहा हूं किस बेसिस पे? प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। हो सकता है एग्जाम बहुत आसान आ जाए, 80 में 80 कट ऑफ चली जाए, हो सकता है एग्जाम का लेवल बहुत हाई आ जाए, कट ऑफ लो हो जाए। एक्चुअली जो कट ऑफ है वो किस पे डिपेंड करती है? बहुत सारे फैक्टर हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, कितने एस्पिरेंट एग्जाम में बैठे हैं, इन सारी चीजों पे कट ऑफ डिपेंड करती है। लेकिन एक जनरल वे में एक रफ आइडिया अगर मैं आपको दूं तो मेरी ये बात ध्यान से सुन लेना। आरआरबी पीओ की अगर बात करूं तो आपकी 2024 का जो कट ऑफ है वो 55 से 60 के बीच में ही रहेगी। जो रेंज है वो आपकी 55 से 60 के बीच में ही रहेगी। और ये जो आपके क्लर्क वाली रेंज है ये भी मैं आपको बता दूं, ये 73 से 77 की रेंज में रहेगी। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना और सेव कर लेना अपने पास। अब ये आपके माइंड में जब चलेगा ना तो सर इसको सेव करने का फायदा बताइए। सेव करके रखें, आपकी फोटो अपने पास रखें? नहीं भैया, हमारी फोटो रखने के लिए अपने पास इस स्क्रीनशॉट को मत लो। इस स्क्रीनशॉट को इसलिए रखो क्योंकि जब जब तुम ये कट ऑफ देखोगे तब तक तुम्हारे माइंड में ये बात आएगी कि भाई मेहनत कर, बिकॉज ये एक अच्छा नंबर है, बिकॉज ये एक अच्छा नंबर है, ये पीओ का एग्जाम है। तो आप जब जब ये कट ऑफ देखोगे ना तो आपको इस कट ऑफ से पढ़ने की अंदर से क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भाई अभी तो मैं पीछे हूं। आपने मॉक दिया, स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो इस कट ऑफ को देख के क्या मन में आएगा? इस कट ऑफ को देख के मन में आएगा यार अभी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, अभी मैं पीछे हूं, और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये हमने बात की कि लास्ट के 5 से 6 सालों में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रही, और नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ साथ हमने किस पे बात की? हमने बात की इस मुद्दे पे कि कट ऑफ क्या रही और इस 2024 में आपको क्या कट ऑफ अपने माइंड में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि यही हो, बदल भी सकती है, तो साफ सुथरी बात, लेकिन हां इसको माइंड में रख के चलोगे तो तैयारी नो डाउट और ज्यादा इंप्रूव होगी। अगली बात,
अगली बात दोस्तों ये है कि अगर मैं लास्ट के 5 साल के जितने भी पेपर हैं उनमें क्वांट सेक्शन के डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो मैंने इस चीज की जब एनालिसिस की तो एनालिसिस में मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा कि 2022 में जो आपके आरआरबी पीओ का पेपर था ये आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, और इधर अगर आप देखो तो बाकी जितने भी शिफ्ट है ना 2020 भी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, और 2020 में आरआरबी पीओ की कट ऑफ बहुत कम गई थी, बहुत कम, जहां तक मुझे याद है 47 के आसपास गई थी 2020 में। इसके अलावा आरआरबी पीओ की बात करोगे तीनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी भी रहेगा, मॉडरेट भी रहेगा, डिफिकल्ट भी रहेगा, तीनों टाइप के। अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं, जब मैं इसमें क्लर्क में गया तो क्लर्क दोस्तों आपका मैक्सिमम टाइम बिल्कुल इजी आएगा, मैक्सिमम टाइम बिल्कुल इजी आएगा, मैक्स टाइम आपको इजी ही देखने को मिलेगा। लेकिन हां कभी कभार ऐसा होगा कि पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का भी देखने को मिला, बट इसके जब मैं परसेंटेज पे गया ना कि इजी टू मॉडरेट वाले में कितना पार्ट इजी और कितना पार्ट मॉडरेट, आप यकीन नहीं करेंगे मुझे 95% पार्ट जो है वो इजी लगा, केवल 5% पार्ट जो है वो मॉडरेट लगा। एग्जामिनर ने जितने भी शिफ्ट में मॉडरेट क्वेश्चन डाला तो उसने कोई थोड़ा लेंदी सी डीआई डाल दी, कैसलेट डाल दी, या थोड़ा सा हाई लेवल की नंबर सीरीज डाल दी, जिसमें 40 में से 40 का स्कोर नहीं हो पाया बच्चों का, 35 तक जाके वो रुक गए। लेकिन हाँ आप इसको ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं था। तो ये था लास्ट के 5 साल का एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहा, ये उसका सर्वे है। इसके बाद दोस्तों अब अगली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या टिप्स हैं आप सबके लिए। अगर कोई बिगनर है जो अभी से स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए मेरी क्या टिप्स हैं, क्या सलाह मैं देना चाहता हूं, अपने एंड से मैं क्या बताना चाहता हूं। तो मेरी सबसे पहली सलाह यही है कि अगर अभी तक आपने अपने सिलेबस को कवर नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए, अपने इंटायर सिलेबस को कवर करिए, कंप्लीट योर इंटायर सिलेबस बिफोर एग्जाम। और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद डू मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस, मल्टीपल टाइम आपको इस पर प्रैक्टिस भी करना है। ऑल्टरनेट डेज पे मॉक दीजिए, और केवल मॉक ही मत दीजिए, इन मॉक्स की क्या करिए, इन मॉक्स की प्रॉपर एनालिसिस करिए, प्रॉपर इनकी एनालिसिस होनी चाहिए। मॉक आपके फुल लेंथ के साथ साथ सेक्शनल मॉक भी दीजिए। सेक्शनल मॉक कौन कौन से होते हैं, जैसे आप कहते हो ना इंडिविजुअल मैथ का अलग दे रहे हैं, इंडिविजुअल रीजनिंग का अलग दे रहे हैं, इंडिविजुअल इंग्लिश का अलग दे रहे हैं, ऐसे करके। प्लस जिन टॉपिक्स पे आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा थोड़ा सा वीक है उस पर भी मॉक दीजिए। मॉक देने से ही आपको पता लगेगा कि उस टॉपिक में आपका इंप्रूवमेंट कितना बेहतर है, आप कितना अच्छे से उसमें इंप्रूव कर पा रहे हो। तो एक तो आपको यहां पे काम करता है। इसके बाद दोस्तों डेली प्रैक्टिस करिए। अगर आप मैथ की बात करो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, स्पीड मैथ की डेली प्रैक्टिस करिए, मस्ट डूएबल पार्ट है ये, मस्ट डूएबल पार्ट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। डेली सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन जिसमें 5 मिसिंग, 5 रॉन्ग नंबर और 5 क्वाड्रेटिक, ये आपको रेगुलर अपने टाइम टेबल में इंक्लूड करना ही करना है। ये आपकी डेली प्रैक्टिस का हिस्सा होना चाहिए। डे टू डे आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, और उस प्लानिंग का जो टाइम टेबल है वो आपकी टेबल पे होना चाहिए। इसका जो टाइम टेबल है वो आपकी टेबल पे होना चाहिए। आपके पास डेली की टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि आज का मेरा दिन कैसा होगा, या कल के आप एक दिन पहले भी प्लानिंग कर सकते हो सोने से पहले कि कल जब मैं सो के उठूंगा तो कल का मेरा पूरा दिन मैं कैसे यूटिलाइज करने वाला हूं, कल मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना टाइम देने वाला हूं, क्या पढ़ने वाला हूं। इसकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना के उस पर क्या करिए, काम भी करिए। अचीव एटलीस्ट 90% टारगेट ऑफ टू डू लिस्ट। जो टू डू लिस्ट आप बना रहे हो इसके कम से कम 90% टारगेट को तो अचीव ही करो। अब इन सारी चीजों को करो क्या, इन सारी चीजों को अपनी एक स्टडी डेस्क जो है आपकी उस पर पिन करके रखो। अपना टू डू लिस्ट, अपना टारगेट, अपना जो भी आपका प्लान है उसको पिन करके रखो। उस पर बॉक्स बनाओ डेली बेसिस के, बॉक्सेस को क्या करो, चेक करते चलो, टिक लगाते चलो, ये काम कर लिया। इसके अलावा मॉक टेस्ट जो है वो प्रॉपरली क्या करिए, अटेम्प्ट करिए, और अपनी डेडलाइन भी बनाइए। कौन सी डेडलाइन, जो भी आपने रिवीजन किया, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आपने पढ़ा, जो आपको असाइन किया गया था उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेडलाइन बनाइए कि हाँ भाई ये काम था, ये मैंने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। बॉक्सेस चेक करिए, जब भी आप किसी एक काम को डन कर लीजिए, किसी टॉपिक को डन कर लीजिए, उसके आगे स्टेटस लगा दीजिए, डन। 3-4 तरीके के अपने क्या करिए, अपने ही ऑप्शंस बना लीजिए।
फुल्ली सेटिस्फाइड, हाफ सेटिस्फाइड, नॉट टू मच, ऐसे करके बना लो। किसी टॉपिक को कॉन्फिडेंस आ गया, बढ़िया तरीके से खत्म करो चेक लगा के। इसके अलावा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए, और हर दिन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मॉक टेस्ट की एनालिसिस जरूरी है। मॉक टेस्ट की एनालिसिस करिए, जो चीजें आपने गलत की हैं उन पे रिवर्क करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक ऐसा इंसान है जो आपको आपकी एक्चुअल औकात बताएगा। मैं भी नहीं बता सकता, मैं तो यहां खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, मैं क्या बता पाऊंगा आपको, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। आपका एक मॉक टेस्ट और सेक्शनल क्विज, छोटे छोटे क्विज, यही सहारा है जो आपको ये बता पाएंगे कि आप किस लेवल पे हो, आपकी तैयारी किस लेवल पे है। तो दोस्तों ये इतने काम अगर आप करोगे ना, तो इतने काम करने पे मैं श्योरली कह सकता हूं कि आप बैंकर बनने के लायक हो और आप बैंकर बनोगे। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये काम आज से सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इन सारे कामों का जिम्मा मैं उठाने को तैयार हूं। लेकिन क्या मेरे साथ ये जिम्मा आप उठाने को तैयार हो? पूछिए अपने आप से। मैं आपको डेली अब से क्लासेस दूंगा, जो शेड्यूल मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग क्लासेस के साथ पीडीएफ दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आपकी लिस्ट तैयार करके दूंगा। डेली क्लास में आपको बताऊंगा कि कल का ये आपका टारगेट है, ये टारगेट पूरा करके आइएगा। जितनी बातें मैंने आपको इस सेशन में बताई वो सारी की सारी जिम्मेदारियां मैं उठाने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे साथ इस जर्नी में मेरा साथ दोगे? अगर यस तो कमेंट कर देना नीचे वीडियो में, यस साथ देंगे। 45 दिन का ये जो क्रैश कोर्स है, 45 दिन का ये जो रोड मैप तैयार किया है, आओ मिलके पूरी शिद्दत के साथ इसको फॉलो करते हैं। उसके बाद देखते हैं यार इंप्रूवमेंट कैसे नहीं होगी। इन 45 दिनों में जैसा बताऊं, जिस तरीके से बताऊं, बस उतना करना, बाकी कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना। तुम्हारे दिन के कितने घंटे ऑनलाइन जाएंगे, कितने घंटे तुम्हारे सेल्फ जाएंगे, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है ना? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि काफी सेटिस्फैक्टरी और काफी बेनिफिशियल ये वीडियो आपके लिए रही होगी। आपकी टू डू लिस्ट है मेरे पास पूरी 45 दिन की, क्योंकि प्रीलिम्स में रीजनिंग और जीएस, रीजनिंग और मैथ आता है, तो रीजनिंग और मैथ जो है उसकी पूरी टू डू लिस्ट मेरे पास है। ये पीडीएफ जो है वो एसएलवी एप्लीकेशन पे मैं अपडेट करवा दूंगा। इस एप्लीकेशन को अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए प्ले स्टोर में सर्च करिए और इसको डाउनलोड करिए, प्रॉपरली सर्च करिए स्टडी लवर वीर, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, जहां पे आपको फ्री टेस्ट और क्विज में करंट अफेयर्स, सेक्शनल क्विज, अब तो कंप्यूटर का क्विज भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर भी आपके आरआरबी में आता है। फुल लेंथ टेस्ट, सारी चीजें हैं। यहां आपके पास एक नोट्स एंड पीडीएफ का सेक्शन है, नोट्स एंड पीडीएफ के सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। प्लस बैंक एग्जाम्स के अंदर आप जाओगे, अपने एग्जाम के अंदर, वहां भी आपको अब से सारी पीडीएफ जो है वो ऑलरेडी अपडेटेड है, वो भी आप कर सकते हो। ये पीडीएफ भी वहीं अपडेट कराऊंगा, ये पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जो आपको डेली टू डू लिस्ट वाली पीडीएफ है वो भी एप्लीकेशन पे मिलेंगी। तो जाइए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। वीडियो अगर पसंद आई हो ना तो इस जज्बे को, इस मेहनत को क्या करिएगा, सलाम दीजिएगा। ठीक है, और बस इतना ही रखता हूं। बहुत कुछ सोचा है, पूरी टीम ने मिलकर आप सबके लिए सोचा है, मिलके अच्छे से बस इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। और आप सबका साथ रहा तो नो डाउट कुछ ऐसा करेंगे ना कि एकदम धमाल मच जाएगा। ठीक है ना? चलिए ख्याल रखिए अपना, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद आप सभी।